हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, एसओएल के पीजी कोर्सेज़ की जिसमें आपका एमए और एमकॉम है, उसकी पहली एडमिशन लिस्ट डिक्लेयर हो गई है आज। अभी लिस्ट डिक्लेरेशन का प्रोसीजर चल ही रहा है, तो हो सकता है कुछ एक दो कोर्सेज़ की लिस्ट अभी आपको नहीं शो हो। थोड़ा सा पेशेंस के साथ वेट कर लीजिएगा। तो ये एसओएल की ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप आओगे तो यहाँ पे एक बार कंटिन्यू टू वेबसाइट पे क्लिक करना। उसके बाद ऊपर आपको एक लाइन मिलेगी, फर्स्ट पीजी मेरिट लिस्ट 2023। इस लिस्ट पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में हिस्ट्री की, एमकॉम की, पॉलिटिकल साइंस की और संस्कृत की कट ऑफ आ चुकी है। अभी एमए हिंदी की कट ऑफ आना बाकी है। कुछ ही मिनट्स में ये अपडेट हो जाएगी। थोड़ा सा आप इंतज़ार कर लीजिएगा, हो सकता है रात तक अपलोड हो जाए। ठीक है। अब क्या है जी, कट ऑफ डाउनलोड आप यहाँ से कर सकते हो। पीडीएफ पे क्लिक करोगे, ओपन बटन का ऑप्शन आएगा, यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। कुछ चीज़ें आप लोग समझ लीजिए। वो क्या समझना है आपको? सबसे पहली चीज़ तो आप किसी भी कोर्स में आपने अप्लाई करा था, उसकी कट ऑफ जो आप देख रहे हो, यहाँ पर दो कैटेगरीज लिखी हुई हैं। एक है आपकी कैटेगरी 2A और एक आपकी कैटेगरी 1। इसमें ए और बी हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता। ठीक है। अब देखिए, कैटेगरी 2A का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिए। जैसे ये हिस्ट्री है, ठीक है, ये हिस्ट्री है, एमए हिस्ट्री की कट ऑफ है। तो इसमें कैटेगरी 2A का मतलब ये होगा, ऐसे बच्चे जिन्होंने बीए ऑनर्स हिस्ट्री किया है और डीयू से किया है। सिमिलरली एमकॉम के अंदर कैटेगरी 2A का मतलब ये होगा, जिन्होंने बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स किया है और डीयू से किया है। सिमिलरली पॉलिटिकल साइंस के अंदर कैटेगरी 2A का मतलब ये होगा, जिन्होंने बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस किया है और डीयू से किया है। और संस्कृत का मतलब ये होगा, जिन्होंने बीए ऑनर्स संस्कृत किया है और डीयू से किया है। तो 2A कैटेगरी वाले मतलब का 2A कैटेगरी का मतलब ये है कि ऐसे ग्रेजुएट्स बच्चे जिन्होंने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करी है और डीयू से करी है। अब जैसे मैं एक चीज़ और बता दूं, मान लेते हैं आपने बीए प्रोग्राम किया था डीयू रेगुलर, एसओएल या इवन एनसीएफ से, तो आपका नाम इस लिस्ट में आया होगा। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो इस लिस्ट में आया होगा। ठीक है, 1A या 1B वाली लिस्ट में। वहीं आपने बीए ऑनर्स कराए हिस्ट्री में तो इसमें आया होगा, बीए ऑनर्स पॉल साइंस किया है तो इसमें आया होगा, और बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स डीयू से किया है तो इसमें आया होगा, और बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स किसी और यूनिवर्सिटी से कराए तो इसमें आया होगा। ठीक है, या फिर कोई और कोर्स करा है आपने तो इसमें आया होगा। तो आप लोगों को लिस्ट इस तरीके से चेक करनी है। जैसे मैं यहाँ पे एमकॉम की कैटेगरी 1 वाली लिस्ट डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके ओपन पे मैं क्लिक करूँगा, देन यहाँ पे मेरे पास कट ऑफ लिस्ट आ जाएगी। अभी यहाँ पे एडमिशन की बात हो रही है, 18 सितंबर इसकी लास्ट डेट है एडमिशन की। ठीक है। अच्छा, अब क्या है, कैटेगरी यहाँ पर लिखी हुई है, ओपन वगैरह और दूसरी चीज़ें। अब ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर क्या होगा दोस्तों, कैटेगरी ओपन यानी कि जनरल, इसके अंदर सभी स्टूडेंट्स आते हैं, ओबीसी वाले भी, एससी एसटी वाले भी। क्यों आते हैं? ओबीसी से आपने अप्लाई करा था लेकिन आपकी कट ऑफ हाई है तो आपकी एडमिशन ओपन के अंदर हुआ है। बाकी ओबीसी का अलग कट ऑफ नीचे भी आया है अलग से। जैसे ये जनरल वालों को एमकॉम के अंदर इन लोगों ने एडमिशन दिया है अप्रॉक्स अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा, 200 बच्चों को एडमिशन कैटेगरी 1 के अंदर दिया है। 2 के अंदर भी अप्रॉक्स इतना ही होगा, और कट ऑफ गई है 76% की। ठीक है, इसी तरीके से ओबीसी की आ गई, फिर एससी एसटी की आ गई, और इसी तरीके से आपको दूसरे कोर्स की कट ऑफ चेक करनी है। जैसे एमए पॉलिटिकल साइंस की आपको कैटेगरी 2A की चेक करनी है, तो यहाँ से आप चेक करोगे, और ये कैटेगरी 2A की पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए होगी जिनका ग्रेजुएशन डीयू का है। ठीक है, तो इस तरीके से कट ऑफ को चेक करना है। एक कट ऑफ इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हो। अब हम वापसी एसओएल की वेबसाइट पर आते हैं। यहाँ पे जो शेड्यूल आया था मेरिट लिस्ट का, मतलब बताया गया था कि कब आपकी लिस्ट आएगी, उस शेड्यूल को एक बार ओपन कीजिए। ये शेड्यूल है, यहाँ पर बताया गया था 14 सितंबर को लिस्ट आएगी। ठीक है जी, 14 सितंबर को लिस्ट आ गई। उसके बाद क्या है जी, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑनलाइन एंड सबमिशन ऑफ फीस फॉर फर्स्ट मेरिट लिस्ट, वो 15 से लेकर 18 सितंबर तक होगा शाम 5 बजे तक। 15 से लेके 18 सितंबर तक होगा शाम 5 बजे तक। यानी कि आज लिस्ट आई है, आप सभी का नाम आया है लिस्ट के अंदर, जिस बच्चे का नाम आया है। आज आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हो। आपको जो भी एक्टिविटी करनी है लिस्ट आने के बाद, वो 15 सितंबर से होगा। और 15 सितंबर का मतलब ये नहीं है कि आप रात के 12 बजते ही परेशान होना शुरू हो जाओ। हो सकता है 15 सितंबर को दोपहर तक या इवन इवनिंग तक भी आपको एक्टिविटी करने का लिंक नहीं दिया जाए, उसके बाद दिया जाए। थोड़ा सा लेट भी प्रोसीजर चल सकता है।
ठीक है। तो ये पहली लिस्ट है, इसमें जिसका नाम नहीं आया वो 19 सितंबर तक का दूसरी लिस्ट का इंतज़ार करें। एक बार और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, आपकी परेशानी के लिए, कि भाई MBA के लिए बोला गया था कि फ़ीस पेमेंट 14 से 19 सितंबर तक होगी। तो भाई MBA के लिए 14 सितंबर तक शाम 5 बजे तक तो फ़िलहाल फ़ीस पेमेंट का लिंक आया नहीं है। ये मैं बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको परेशानी ना हो जब कुछ चीज़ें डिले हों तो। और वापसी PG वाली लिस्ट पे हम शेड्यूल पे जाते हैं तो यहाँ पर एक बात लिखी गई है, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो हो सकता है आपसे डॉक्यूमेंट कुछ अपलोड करवाने को कहा जाए, तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा इंतज़ार करना आप लोग। बाकी PG एडमिशन पोर्टल आपका ये है ही, इस पोर्टल पे जाकर लॉगिन करके अपना चेक करते रहिएगा रेगुलर इंटरवल पर। जो भी अपकमिंग एक्शन या अपडेट्स रहेंगी वो उसी लिंक पर आपको शो होंगी। उसके अलावा कोई दूसरा लिंक आता है तो मैं डेफ़िनेटली कोशिश करूँगा आप लोगों को वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म करने की कि आपको इस लिंक से पेमेंट करनी है। दोस्तों, तो इस तरीके से कट ऑफ वगैरह आप लोग चेक कर लीजिएगा और फर्दर एक्टिविटीज़ के लिए थोड़ा सा वेट करें, और मैं ट्राई करूँगा कि जो भी फर्दर एक्शंस आपको लेना है तो उसकी अगर पॉसिबल वीडियो बन पाए तो वो मैं डेफ़िनेटली ट्राई करूँगा बनाने की। फ़िलहाल कट ऑफ में जिसका नाम आया है थोड़ा सा वेट करें, 24 घंटे का कम से कम, उसके बाद ही हम देखते हैं क्या एक्शन आप लोगों को लेना है। फ़िलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।